मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आपके बीच आ गई है आपकी आंटी एक और नई कहानी लेकर। तो तैयार हो आप आज की कहानी सुनने के लिए? तो आज हम सुनेंगे नवरात्रा के चौथे दिन की कहानी। कौन से दिन की कहानी? बिल्कुल, चौथे दिन की कहानी। और ये कहानी जादुई और रहस्यमय कहानी है, मैजिकल कहानी है ये, है ना? चौथे दिन पता है किसकी पूजा की जाती है? माँ कुष्मांडा की। कौन सी माँ की? कुष्मांडा की। आज जिन देवी की पूजा की जाती है उनका नाम है माँ कुष्मांडा। कहते हैं बहुत समय पहले जब कुछ भी नहीं था, न सूरज था, न चांद था, न धरती थी, न आसमान था, कुछ भी नहीं था। हम सब एक जीरो में थे। इंसान भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। ना ही कोई गैलेक्सी था और ना ही कोई तारे थे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा था। क्या था? घना अंधेरा। अब आप सब अपनी आंखें बंद करो। आंटी की बात मानोगे ना? सब बच्चे अपनी आंखें बंद करेंगे और गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ेंगे। डीप ब्रीथ करेंगे और ब्रीथ आउट करेंगे। अब सोचो कि आप एक ऐसे स्पेस में हो जो ब्लैक है ना? और आप सब वहाँ तैर रहे हो जहाँ चारों तरफ बस अंधेरा अंधेरा और अंधेरा है। तभी उस घने अंधेरे के बीच माँ कुष्मांडा प्रकट हुई। कौन प्रकट हुई? माँ कुष्मांडा प्रकट हुई। उन्होंने जैसे ही मुस्कुराया, उनकी स्माइल से एक तेज किरण निकली। माँ कुष्मांडा की स्माइल से एक तेज किरण निकली और उसी किरण से यूनिवर्स बनने लगा। क्या बनने लगा? यूनिवर्स बनने लगा। उनकी एनर्जी से सूरज चमकने लगा, चांद टिमटिमाने लगा, तारे झिलमिलाने लगे और नदियाँ बहने लगी। धरती फिर से जीवन से भर उठी। जब कुछ भी नहीं था तो धरती फिर से लाइफ आ गई। सब चारों तरफ लाइफ आ गई। माँ कुष्मांडा जो है, उनका स्वरूप जो है वो बहुत अद्भुत है। उनके 8 हाथ हैं। कितने हाथ हैं? 8 हाथ हैं। उनके एक हाथ में कमल है, एक में धनुष बाण है, एक में अस्त्र शस्त्र है और एक हाथ अमृत से भरा हुआ है। उनके चारों तरफ दिव्य लाइट चमकती रहती है। चारों तरफ क्या चमकती रहती है? लाइट चमकती रहती है। लेकिन जब दुनिया में उजाला और खुशियां फैल रही थी, तभी एक दानव आया। उसका नाम था क्रूरदानसुर। क्या नाम था उसका? क्रूरदानसुर। वह बहुत ही भयानक था। जहाँ भी जाता अपनी काली और चिपचिपी स्लाइम फैला देता। स्लाइम जानते हो ना? सब तरफ उसने स्लाइम से सब चीज़ों को पैक कर दिया था। काली गंदी चिपचिपी स्लाइम से नदियों को रोक दिया था, तारों को छुपा दिया था और पूरे स्काई को फिर से काला कर दिया था। क्रूरदानसुर बोला, यह रोशनी मेरी नहीं है। जो माँ कुष्मांडा ने रोशनी की थी, वो बोला, यह रोशनी मेरी नहीं है, मैं सबको फिर से अंधेरे में डुबो दूंगा। क्या बोला? मैं सबको फिर से अंधेरे में डुबो दूंगा। माँ कुष्मांडा ने देखा कि यह दानव मासूम जानवरों की खुशियां छीन रहा है, मासूम लोगों की खुशियां छीन रहा है। उन्होंने अपनी 8 भुजाओं में से एक दिव्य शस्त्र उठाया। क्या उठाया?
दिव्य शस्त्र, शस्त्र जानते हो क्या होता है? जैसे भाला, तीर, बर्छी, कटार, ये सब क्या होते हैं? शस्त्र, है ना? तो उन्होंने क्या किया, एक शस्त्र निकाल लिया। उनकी आंखों में से इतनी तेज लाइट निकली, एकदम तीखी वाली लाइट निकली। और जैसे ही उनकी लाइट जो है आंखों की वो क्रूरदानसुर पे पड़ी, उसकी स्लाइम जो थी वो धीरे धीरे पिघलने लग गई। और माँ बोली, अंधकार कभी भी प्रकाश को हरा नहीं कर सकता। अंधकार तू कभी भी रोशनी को छीन नहीं सकता। और एक जोर से प्रहार मारा और क्रूरदानसुर का वहीं अंत कर दिया। फिर माँ ने पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी और रोशनी भर दी। सारी जगह फिर से लाइट होने लगी। और तभी आकाश से एक आवाज आई। क्या हुआ? आकाश से एक आवाज आई। सभी देवी देवता जोर जोर से चिल्लाने लगे, माँ कुष्मांडा की जय, माँ कुष्मांडा की जय। सब जीव जो है वो खुशी से नाचने लगे। और माँ ने सबको आशीर्वाद दिया। और उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा, नवरात्रे के चौथे दिन में जो भी मुझे याद करेगा उसके जीवन में शक्ति, सेहत और शांति बनी रहेगी। क्या कहा उन्होंने? कि इस चौथे दिन में जो मुझे याद करेगा उसके जीवन में शक्ति, सेहत और शांति बनी रहेगी। तो प्यारे बच्चों, यह थी माँ कुष्मांडा की कहानी। किसकी कहानी? माँ कुष्मांडा की कहानी। अब सभी बच्चे आराम से लेट जाओ और अपनी आंखों को हल्के से बंद कर लो। सोचो कि माँ गोल्डन लाइट लेकर आपके चारों तरफ फैल रही है। जो माँ की गोल्डन लाइट है वो आपके चारों तरफ फैल रही है। और यह रोशनी आपको सुरक्षित कर रही है। और इस रोशनी को देख के आप बहुत खुश हो रहे हो और आपको एक अजीब सी शांति मिल रही है। किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी के बारे में कुछ सोचना नहीं। आप माँ कुष्मांडा की जो एनर्जी है उसको फील कर रहे हो। धीरे धीरे गहरी सांस लो, धीरे धीरे गहरी सांस छोड़ो। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। और प्यारी सी नींद की गोद में चले जाओ। शुभ रात्रि मेरे प्यारे बच्चों। गुड नाइट। कल आपकी आंटी फिर आएगी एक नई कहानी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि मेरे बच्चों। कहानी अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके एक कमेंट से आंटी को बहुत एनर्जी फील होती है। तो चलिए आज के लिए बाय बाय।